तो आइए सुनते हैं कालजयी साहित्यकार मुंशी प्रेम द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का भाग 4। चंचल प्रकृति बालकों के लिए अंधे विनोद की वस्तु हुआ करते हैं। सूरदास को उनकी निर्दय बाल क्रीड़ाओं से इतना कष्ट होता था कि वो मुंह अधोरे घर से निकल पड़ता और चिराग जलने के बाद लौटता। जिस दिन उसे जाने में देर होती उस दिन विपत्ति में पड़ जाता था। सड़क पर राहगीरों के सामने उसे कोई शंका ना होती थी, किंतु बस्ती की गलियों में पग पग पर किसी दुर्घटना की शंका बनी रहती थी। कोई उसकी लाठी छीनकर भागता तो कोई कहता, सूरदास सामने गड्ढा है, अरे अरे बाई तरफ हो जाओ। सूरदास बाएं घूमता तो गड्ढे में गिर पड़ता। मगर बजरंगी का लड़का घीसू इतना दुष्ट था कि सूरदास को छेड़ने के लिए घड़ी भर रात रहते ही उठ पड़ता। उसकी लाठी छीनकर भागने में उसे बड़ा आनंद मिलता था। एक दिन सूर्योदय के पहले सूरदास घर से चले तो घीसू एक तंग गली में छिपा हुआ खड़ा था। सूरदास को वहां पहुंचते ही कुछ शंका हुई। वो खड़ा होकर आहट लेने लगा। घीसू अब हंसी न रोक सका। झपटकर सुरे का डंडा पकड़ लिया। सूरदास डंडे को मजबूत पकड़े हुआ था। घीसू ने पूरी शक्ति से खींचा, हाथ फिसल गया, अपने ही जोर में गिर पड़ा। सिर में चोट लगी, खून निकल आया। उसने खून देखा तो चीखता चिल्लाता घर पहुंचा। बजरंगी ने पूछा, क्यों रोता है रे, क्या हुआ? घीसू ने उससे कुछ जवाब ना दिया। लड़के खूब जानते हैं कि किस न्यायशाला में उनकी जीत होगी। आकर माँ से बोला कि सूरदास ने मुझे ढकेल दिया। माँ ने सिर की चोट देखी तो आंखों में खून उतर आया। लड़के का हाथ पकड़े हुए आकर बजरंगी के सामने खड़ी हो गई और बोली, अब इस अंधे की शामत आ गई है। लड़के को ऐसा ढकेला कि लहू लुहान हो गया। उसकी इतनी हिम्मत, अभी उतारती हूँ उसके रुपए का घमंड। बजरंगी ने शांत भाव से कहा, इसी ने कुछ छेड़ा होगा, वो बेचारा तो इससे आप ही अपनी जान छिपाता फिरता है। जमुनी बोली, अरे मान लिया इसी ने छेड़ा था, तो भी क्या इतनी बेदर्दी से ढकेलना चाहिए कि सिर फूट जाए? अब अंधों को सभी लड़के छेड़ते हैं, पर वे सबसे लठियाव नहीं करते फिरते। इतने में सूरदास भी आकर खड़ा हो गया। मुख पर ग्लानि छाई हुई थी। जमुनी लपक कर उसके सामने आई और बिजली की तरह कड़कड़ा कर बोली, क्यों रे सूरे, सांझ होते ही रोज लुटिया लेकर दूध के लिए सिर पर सवार हो जाता है, और अभी घिसुआ ने जरा लाठी पकड़ ली तो उसे इतनी जोर से धक्का मार दिया कि उसका सिर फूट गया। जिस पातल में खाते हो उसी में छेद करते हो। क्यों, रुपए का घमंड हो गया है क्या? भगवान जानते हैं, जो मैंने घीसू को पहचाना हो, समझा कोई लौंडा होगा। लाठी को मजबूत पकड़े रहा। घीसू का हाथ फिसल गया और गिर पड़ा। अब मुझे मालूम होता कि अपना घीसू है तो लाठी उसे दे देता। इतने दिन हो गए, लेकिन कोई कह दे कि मैंने किसी लड़के को झूठ मूठ मारा है, तुम्हारा ही दिया खाता हूँ, तुम्हारे ही लड़के को मारूंगा। जमुनी, नहीं, अब तुम्हें घमंड हुआ, भीख मांगते हो फिर भी लाज नहीं आती, सबकी बराबरी करने को मरते हो। आज मैं लहू का घूंट पीकर रह गई, नहीं तो जिन हाथों से तुमने उसे ढकेला है उसमें लूका लगा देती। बजरंगी जमुनी को मना कर रहा था और लोग भी समझा रहे थे, लेकिन वो किसी की ना सुनती थी। सूरदास अपराधियों की भांति सिर झुकाए ये व्यंग बाण सह रहा था। मुंह से एक शब्द भी ना निकलता था। भैरव ताड़ी उतारने जा रहा था, रुक गया और सूरदास पर 2-4 छींटे उड़ा दिए। जमाना ही ऐसा है, सब रोजगारों से अच्छा भीख मांगना। अभी 4 दिन पहले घर में भूंजी भांग न थी, अब 4 पैसे के आदमी हो गए हैं। पैसा होते हैं तभी घमंड होता है, नहीं क्या घमंड करेंगे हम और तुम, जिनकी 1 रुपया कमाई है तो 2 खर्च है। जगधार औरों से तो भीगी बिल्ली बना रहता था। सूरदास को धिक्कारने के लिए वो भी निकल पड़ा। सूरदास पछता रहा था कि मैंने लाठी क्यों न छोड़ दी, कौन कहे कि दूसरी लकड़ी ना मिलती। जगधार और भैरव के कटु वाक्य को सुन सुनकर वो और भी दुखी हो रहा था। अपनी दीनता पर रोना आता था। सहसा मिठुआ भी आ पहुंचा। वो भी शरारत का पुतला था।
घीसू से भी 2 अंगुल बढ़ा हुआ। जगधर को देखते ही ये सरस पद गा गा कर चिढ़ाने लगा। लालू का लाल मुंह जगधर का काला, जगधर तो हो गया लालू का साला। भैरव को भी उसने एक स्वरचित पद सुनाया। भैरव भैरव ताड़ी बेच या बीवी की साड़ी बेच। चिढ़ने वाले चिढ़ते क्यों हैं, इसकी मीमांसा तो मनोवैज्ञानिक के पंडित ही कर सकते हैं। हमने साधारणतया लोगों को प्रेम और भक्ति के भाव से ही चिढ़ते देखा है। कोई राम या कृष्ण के नामों से इसलिए चिढ़ता है कि लोग उसे चिढ़ाने ही के बहाने से ईश्वर के नाम ले। कोई इसलिए चिढ़ता है कि बाल वृंद उसे घेरे रहे। कोई बैंगन या मछली से इसलिए चिढ़ता है कि लोग इन अखाद्य वस्तुओं के प्रति घृणा करें। सारांश ये है कि चिढ़ना एक दार्शनिक क्रिया है। इसका उद्देश्य केवल सत्य शिक्षा है। लेकिन भैरव और जगधर में ये भक्तिमय उदारता कहाँ? वे बाल विनोद का रस लेना क्या जाने। दोनों झल्ला उठे। जगधर मिठुआ को गाली देने लगा, लेकिन भैरव को गालियां देने से संतोष ना हुआ। उसने लपक कर उसे पकड़ लिया, 2-3 तमाचे जोर जोर से मारे और बड़ी निष्ठुरता से उसके कान पकड़कर खींचने लगा। मिठुआ बिलबिला उठा। सूरदास अब तक दीन भाव से सिर झुकाए खड़ा हुआ था। मिठुआ का रोना सुनते ही उसकी त्योरियां बदल गई। चेहरा तमतमा उठा। सिर उठाकर फूटी हुई आंखों से ताकता हुआ बोला, भैरव भला चाहते हो तो उसे छोड़ दो, नहीं तो ठीक ना होगा। उसने तुम्हें कौन सी ऐसी गोली मार दी कि उसकी जान लिए लेते हो? क्या समझते हो कि उसके सिर पर कोई नहीं है? जब तक मैं जीता हूँ कोई उसे तिरछी निगाह से नहीं देख सकता। दिलावरी तो जब देखता कि किसी बड़े आदमी से हाथ मिलाते। इस बालक को पीट लिया तो कौन सी बड़ी बहादुरी दिखाई? भैरव बोला, मार की इतनी अखर है तो इसे रोकता क्यों नहीं? हमको चिढ़ाएगा तो हम पीटेंगे, 1 बार नहीं 1000 बार। तुमको जो करना है कर लो। जगधर, लड़के को डांटना तो दूर, ऊपर से सह देते हो। तुम्हारा दुलारा होगा, दूसरों का क्यों हुआ भला? सूरदास, चुप भी रहो, आए हो वहां से न्याय करने। लड़कों को तो ये बात ही होती है, पर कोई उन्हें मार नहीं डालता। तुम ही लोगों को अगर किसी दूसरे लड़के ने चिढ़ाया होता तो मुंह तक ना खोलते। देखता हूँ, जिधर से निकलता हूँ लड़के तालियां बजाकर चिढ़ाते हैं, पर आंखें बंद किए अपनी राह चले जाते हो। जानते हो ना कि जिन लड़कों के माँ बाप हैं उन्हें मारेंगे तो वो आंखें निकाल लेंगे। केले के लिए ठिकरा भी तेज होता है। भैरव बोला, दूसरे लड़कों की और उसकी बराबरी है। दरोगा जी की गालियां खाते हैं तो क्या डोमड़ों की गालियां भी खाए? अभी तो 2 ही तमाचे लगाए हैं, फिर चिढ़ाए तो उठाकर पटक दूंगा, मरे या जिए। सूरदास मिट्ठू का हाथ पकड़कर, मिठुआ चिढ़ा तो देखो क्या करते हैं। आज जो कुछ होना होगा यही हो जाएगा। लेकिन मिठुआ के गालों में अभी तक जलन हो रही थी। मुंह भी सूज गया था, सिसकियां बंद ना होती थी। भैरव का रौद्र रूप देखा तो रहे सहे होश भी उड़ गए। जब बहुत बढ़ावे देने पर भी उसका मुंह ना खुला तो सूरदास ने झुंझला कर कहा, अच्छा मैं ही चिढ़ाता हूँ, देखो मेरा क्या बना लेते हो। ये कहकर उसने लाठी मजबूत पकड़ ली और बार बार उसी पद की रट लगाने लगा, मानो कोई बालक अपना सबक याद कर रहा हो। भैरव भैरव ताड़ी बेच या बीवी की साड़ी बेच। एक ही सांस में उसने कई बार यही रट लगाई। भैरव कहाँ तो क्रोध से उन्मत्ता हो रहा था, कहाँ सूरदास का ये बाल हट देखकर हंस पड़ा और लोग भी हंसने लगे। अब सूरदास को ज्ञात हुआ कि मैं कितना दीन और बेकस हूँ। मेरे क्रोध का ये सम्मान है। मैं सबल होता तो मेरा क्रोध देखकर ये लोग थर थर कांपने लगते, नहीं तो खड़े खड़े हंस रहे हैं। समझते हैं कि हमारा कर ही क्या सकता है। भगवान ने इतना अपंग ना बना दिया होता तो ये दुर्गति होती। ये सोचकर हठात उसे रोना आ गया। बहुत जब्त करने पर भी उसके आंसू ना रुक सके। बजरंगी ने भैरव और जगधर दोनों को धिक्कारा। क्या अंधे से हेकड़ी जताते हो? नहीं आती शर्म तुमको? एक तो लड़के का तमाचों से मुंह लाल कर दिया,
उस पर और गरजते हो? वो भी तो लड़का ही है, गरीब का है तो क्या, जितना लाड़ प्यार उसका होता है उतना भले घरों के लड़कों का भी नहीं होता है। जैसे और सब लड़के चिढ़ाते हैं वो भी चिढ़ाता है, इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है? जमुनी की ओर देख कर बोला, ये सब तेरे कारण हुआ, अपने लौंडे को डांटती नहीं, बेचारे अंधे पर गुस्सा उतारने चली है। जमुनी सूरदास का रोना देखकर सहम गई थी। जानती थी दीन की हाय कितनी मोटी होती है। लज्जित होकर बोली, मैं क्या जानती थी कि जरा सी बात का इतना बखेड़ा हो जाएगा। बेटा मिट्ठू, चल बचवा पकड़ ले तो दूध दूं। दुलारे लड़के तिनके की मार भी नहीं सह सकते। मिट्ठू दूध की पुचकार से भी शांत ना हुआ तो जमुनी ने आकर उसके आंसू पोंछे और गोद में उठाकर घर ले गई। उसे क्रोध जल्दी आता था पर जल्द ही पिघल भी जाती थी। मिट्ठू तो उधर गया, भैरव और जगधर भी अपनी अपनी राह चले, पर सूरदास सड़क की ओर ना गया। अपनी झोपड़ी में जाकर अपनी बेबसी पर रोने लगा। अपने अंधे पर आज उसे जितना दुख हो रहा था उतना और कभी ना हुआ था। सोचा, मेरी ये दुर्गति इसीलिए ना है कि मैं अंधा हूँ, भीख मांगता हूँ। मशक्कत की कमाई खाता होता तो मैं भी गर्दन उठाकर ना चलता, मेरा भी आदर मान होता। क्यों चिवटी की भांति पैरों के नीचे मसला जाता। आज भगवान ने अपंग ना बना दिया होता तो क्या दोनों आदमी लड़के को मारकर हंसते हुए चले जाते? एक एक की गर्दन मरोड़ देता। बजरंगी से क्यों नहीं बोलता? घिसुआ ने भैरव की ताड़ी का मटका फोड़ दिया था। कई रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन भैरव ने चू तक ना की। जगधर को उसके मारे घर से निकलना मुश्किल है। अभी 10-5 दिनों की ही बात है, उसका खोचा उलट दिया था। जगधर ने चू तक ना की। जानते हैं ना कि जरा भी गर्म हुए कि बजरंगी ने गर्दन पकड़ी। ना जाने उस जन्म में ऐसे कौन से अपराध किए थे जिसकी ही सजा मिल रही है। लेकिन भीख न मांगू तो खाऊं क्या? और फिर जिंदगी पेट ही पालने के लिए थोड़े ही है, कुछ आगे के लिए भी तो करना है। नहीं, इस जन्म में तो अंधा हूं ही, उस जन्म में इससे भी बड़ी दुर्दशा होगी। पितरों का ऋण सिर सवार है। गया जी में उनका श्राद्ध ना किया तो वे भी क्या समझेंगे कि मेरे वंश में कोई है। मेरे साथ तो कुल का ही अंत है। अब मैं ये ऋण ना चुकाऊंगा तो और कौन लड़का बैठा हुआ है जो चुका देगा? कौन उद्यम करूं? किसी बड़े आदमी के घर पंखा खींच सकता हूं, लेकिन ये काम भी तो साल भर में 4 ही महीने रहता है। बाकी महीने क्या करूंगा? सुनता हूँ अंधे कुर्सी मूढ़े दरी टाट बुन सकते हैं, पर ये काम सीखूं किससे? कुछ भी हो, अब भीख ना मांगूंगा। चारों ओर से निराश होकर सूरदास के मन में विचार आया कि इस जमीन को क्यों ना बेच दूं। इसके सिवा मुझे और कोई सहारा नहीं है। कहाँ तक बाप दादाओं के नाम से रोऊं? साहब उसे लेने को मुंह फैलाए हुए हैं, दाम भी अच्छा दे रहे हैं, उन्हीं को दे दूं। 4-5 हजार बहुत होते हैं। अपने घर सेठ की तरह बैठा हुआ चैन की बंसी बजाऊंगा। 4 आदमी घेरे रहेंगे, मोहल्ले में अपना मान होने लगेगा। यही लोग जो आज मुझ पर रौब जमा रहे हैं मेरा मुंह जोहेंगे, करेंगे खुशामद फिर मेरी। यही ना होगा, मोहल्ले की गऊ में मारी मारी फिरेंगी। फिर इसमें मैं क्या करूं? जब तक निभ सका निभाया, अब नहीं निभता तो क्या करूं? जिनकी गाय चरती है कौन मेरी बात पूछते हैं? आज कोई मेरी पीठ पर खड़ा हो जाता तो भैरव मुझे रुलाकर यूं मूंछों पर ताव देता हुआ ना चला जाता। जब इतना भी नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है कि दूसरों के लिए मरूं? जी से जहान है, अब आबरू ही ना रही तो जीने पर धिक्कार है। मन में ये विचार स्थिर करके सूरदास अपनी झोपड़ी से निकला और लाठी टेकता हुआ गोदाम की तरफ चला। गोदाम के सामने पहुंचा तो दयागिरी से भेंट हो गई। उन्होंने पूछा, इधर कहाँ चले सूरदास? तुम्हारी जगह तो पीछे छूट गई। सूरदास,
जरा इन्हीं मियाँ साहब से कुछ बातचीत करनी है। दयागिरी, क्या इसी जमीन के बारे में? सूरदास, हाँ, मेरा विचार है कि जमीन बेचकर कहीं तीर्थ यात्रा करने चला जाऊं। इस मोहल्ले में अब निबाह नहीं। दयागिरी, सुना, आज भैरव तुम्हें मारने की धमकी दे रहा था। सूरदास, मैं तरह ना दे जाता तो उसने मार ही दिया था। सारा मोहल्ला बैठा हंसता रहा। किसी की जबान ना खुली कि अंधे अपाहिज आदमी पर ये कुन्याव क्यों करते हो। तो जब मेरा कोई हितू नहीं है तो मैं काहे दूसरे के लिए मरूं। दयागिरी, नहीं सूरे, मैं तुम्हें जमीन बेचने की सलाह ना दूंगा। धर्म का फल इसी जीवन में नहीं मिलता। हमें आंखें बंद करके नारायण पर भरोसा रखते हुए धर्म मार्ग पर चलते रहना चाहिए। सच पूछो तो आज भगवान ने तुम्हारे धर्म की परीक्षा ली है। संकट ही में धीरज और धर्म की परीक्षा होती है। देखो, गुंसाई जी ने कहा है, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। जमीन पड़ी है, पड़े रहने दो, गौएं चरती है, कितना बड़ा पुण्य है। कौन जानता है कभी कोई दानी धर्मात्मा आदमी मिल जाए और धर्मशाला, कुआं, मंदिर बनवा दे तो मरने पर भी तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। रही तीर्थ यात्रा, उसके लिए रुपए की जरूरत नहीं। साधु संत जन्म भर यही किया करते हैं, पर घर से रुपयों की थैली बांध कर नहीं चलते। मैं भी शिवरात्रि के बाद बद्रीनारायण जाने वाला हूँ। अब हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। रास्ते में तुम्हारी एक कौड़ी ना खर्च होगी, इसका जिम्मा मेरा। सूरदास, नहीं बाबा, अब ये कुन्याव नहीं सहा जाता। भाग्य में धर्म करना नहीं लिखा हुआ है तो कैसे धर्म करूंगा। जरा इन लोगों को भी तो मालूम हो जाए कि सूर्य भी कुछ है। दयागिरी, सूर्य आंखें बंद होने पर भी कुछ नहीं सूझता। ये अहंकार है, इसे मिटाओ, नहीं तो ये जन्म भी नष्ट हो जाएगा। यही अहंकार सब पापों का मूल है। मैं अरु मोर तौर ते माया, जय ही बस किन्हें जीव निकाया। ना यहाँ तुम हो ना तुम्हारी भूमि, ना तुम्हारा कोई मित्र है ना शत्रु। देखो, भगवान ही भगवान है। ज्ञान मान एको नाही, देखत ब्रह्म रूप सब गाहि। इन झगड़ों में मत पड़ो। सूरदास, बाबा जी, जब तक भगवान की दया ना होगी, भक्ति और वैराग्य किसी पर मन ना जमेगा। इस घड़ी मेरा हृदय रो रहा है, उसमें उपदेश और ज्ञान की बातें नहीं पहुंच सकती। गीली लकड़ी खरात पर नहीं चढ़ती। दयागिरी, पछताओगे और क्या। ये कहकर दयागिरी अपनी राह चले गए। वो नित्य गंगा स्नान को जाया करते थे। उनके जाने के बाद सूरदास ने अपने मन में कहा, ये भी मुझी को ज्ञान उपदेश करते हैं। दीनों पर उपदेशों का भी दाव चलता है। मोटों को कोई उपदेश नहीं करता, वहां तो जाकर ठाकुर सुहाती करने लगते हैं। मुझे ज्ञान सिखाने चले हैं। दोनों जून भोजन मिल जाता है ना, एक दिन ना मिले तो सारा ज्ञान निकल जाए। वेग से चलती हुई गाड़ी रुकावटों को फांद जाती है। सूरदास समझाने से और भी जिद पकड़ गया। सीधे गोदाम के बरामदे में जाकर रुका। इस समय यहाँ बहुत से चमार जमा थे। खालों की खरीद हो रही थी। चौधरी ने कहा, आओ सूरदास, कैसे चले। सूरदास इतने आदमियों के सामने अपनी इच्छा ना प्रकट कर सका। संकोच ने उसकी जुबान बंद कर दी। बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही चला आया। ताहिर, साहब इनसे पीछे वाली जमीन मांगते हैं। मुंह मांगे दाम देने को तैयार है, पर ये किसी तरह राजी नहीं होते। उन्होंने खुद समझाया, मैंने कितनी मिन्नतें की, लेकिन इनके दिल में कोई बात जमती ही नहीं। लज्जा अत्यंत निर्लज्ज होती है। अंतिम काल में भी जब हम समझते हैं कि उसकी उल्टी सांसें चल रही है, वो सहसा चैतन्य हो जाती है और पहले से भी अधिक कर्तव्यशील हो जाती है। हम दुरावस्था में पड़कर किसी मित्र से सहायता की याचना करने को घर से निकलते हैं।
लेकिन मित्र से आंखें चार होते ही लज्जा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और हम इधर उधर की बातें करके लौट आते हैं। यहाँ तक कि हम एक शब्द भी ऐसा मुंह से नहीं निकाल देते जिसका भाव हमारी अंतर्वेदना का घोतक हो। ताहिर अली की बात सुनते ही सूरदास की लज्जा ठट्ठा मारती हुई बाहर निकल आई। बोला, मियाँ साहब, वो जमीन तो बाप दादों की निशानी है, भला मैं उसे बय या पट्टा कैसे कर सकता हूँ? मैंने उसे धर्मकाज के लिए संकल्प कर दिया है। ताहिर, धर्मकाज बिना रुपए के कैसे होगा? जब रुपए मिलेंगे तभी तो जब रुपए मिलेंगे तभी तो तीर्थ करोगे, साधु संतों की सेवा करोगे, मंदिर कुआं बनवाओगे। चौधरी, सूर्य इस बखत अच्छे दाम मिलेंगे, हमारी सलाह तो यही है कि दे दो, तुम्हारा कोई उपकार तो उससे होता नहीं। सूरदास, मोहल्ले भर की गौएं चरती है, क्या इससे पुण्य नहीं होगा? गौ की सेवा से बढ़कर और कौन पुण्य का काम है? ताहिर, अपना पेट पालने के लिए तो भीख मांगते फिरते हो, चले हो दूसरों के साथ पुण्य करने। जिनकी गाय चरती है वे तो तुम्हारी बात भी नहीं पूछते, एहसान मानना तो दूर। इसी धर्म के पीछे तुम्हारी ये दशा हो रही है, नहीं तो ठोकरे ना खाते फिरते। ताहिर अली खुद बड़े दीनदार आदमी थे, पर अन्य धर्मों की अवहेलना करने में उन्हें संकोच ना होता था। वास्तव में वो इस्लाम के सिवा और किसी धर्म को धर्म नहीं समझते थे। सूरदास ने उत्तेजित होकर कहा, मियाँ साहब, धर्म एहसान के लिए नहीं किया जाता, नेकी करके दरिया में डाल देनी चाहिए। ताहिर, पछताओगे और क्या, साहब से जो कुछ कहोगे वही करेंगे, तुम्हारे लिए घर बनवा देंगे, महावारा गुजारा देंगे, मिठवा को किसी मदरसे में पढ़ने भेज देंगे, उसे नौकर रखा देंगे, तुम्हारी आंखों की दवा करा देंगे, मुमकिन है सूझने लगे तो आदमी बन जाओगे, नहीं तो यूं ही धक्के खाते रहोगे। सूरदास पर और किसी प्रलोभन का असर तो ना हुआ। हाँ, दृष्टि लाभ की संभावना ने जरा नरम कर दिया। बोला, क्या जन्म के अंधों की दवा भी हो सकती है भला? ताहिर, तुम जन्म के अंधे हो क्या? तब तो मजबूरी है, लेकिन वो तुम्हारे आराम के इतने सामान जमा कर देंगे कि तुम्हें आंखों की जरूरत ही ना रहेगी। सूरदास, साहब, बड़ी नामूसी होगी, लोग चारों ओर से धिक्कारने लगेंगे। चौधरी, तुम्हारी जायदाद है, बय करो, चाहे पट्टा लिखो, किसी दूसरे को दखल देने की क्या मजाल है? सूरदास, बाप दादों का नाम तो नहीं डुबाया जाता। मूर्खों के पास युक्तियां नहीं होती, युक्तियों का उत्तर वे हठ से देते हैं। युक्ति कायल हो सकती है, नरम हो सकती है, भ्रांत हो सकती है, हठ को कौन कायल करेगा? सूरदास की जिद से ताहिर अली को क्रोध आ गया। बोले, तुम्हारी तकदीर में भीख मांगना लिखा है तो कोई क्या कर सकता है? इन बड़े आदमियों से अभी पाला नहीं पड़ा है, अभी खुशामद कर रहे हैं, मुआवजा देने पर तैयार है, लेकिन तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता, और जब कानूनी दांव पेच खेल कर जमीन पर कब्जा कर लेंगे, 200-400 रुपए बरियाना मुआवजा दे देंगे तो सीधे हो जाओगे। मोहल्ले वालों पर भूले बैठे हो, पर देख लेना जो कोई पास भी फटके, साहब ये जमीन लेंगे जरूर, चाहे खुशी से दो चाहे रोकर। सूरदास ने गर्व से उत्तर दिया, खां साहब, अगर जमीन जाएगी तो इसके साथ मेरी जान भी जाएगी। ये कहकर उसने लकड़ी संभाली और अपने अड्डे पर आ बैठा। उधर दयागिरी ने जाकर नायक राम से ये समाचार कहा। बजरंगी भी बैठा था। ये खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। सूरदास के बल पर दोनों उछलते रहे। उस दिन ताहिर अली से कैसी बातें की और आज सूरदास ने ही धोखा दे दिया। बजरंगी ने चिंतित होकर कहा, अब क्या करना होगा पंडा जी, बताओ। नायक राम, करना क्या होगा, जैसा किया है वैसा भोगना होगा।
जाकर अपनी घरवाली से पूछो, उसी ने आज आग लगाई थी। जानते तो हो कि सूर्य मिठुआ पर जान देता है, फिर क्यों भैरव की मरम्मत नहीं की। मैं होता तो भैरव को 2-4 खरी खोटी सुनाए बिना ना जाने देता, और ना ही तो दिखावे के लिए सही। अरे उस बेचारे को भी मालूम हो जाता कि मेरी पीठ पर है कोई, आज उसे बड़ा रंज हुआ है, नहीं तो जमीन बेचने का कभी उसे ध्यान ही ना आया था। बजरंगी, अरे अब कोई उपाय निकालोगे या बैठकर पिछली बातों के नाम को रोए? नायक राम, उपाय यही है कि आज सूर्य आए तो चलकर उसके पैरों पर गिरो, उसे दो दिलासा। जैसे राजी हो राजी करो, दादा भैया करो। अरे मान जाए तो अच्छा, नहीं तो साहब से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उनका कब्जा ना होने दो, जो कोई जमीन के पास आए मार कर भगा दो। मैंने तो यही सोच रखा है। आज सूर्य को अपने हाथ से बना के दूधिया पिलाऊंगा और मिठुआ को भर पेट मिठाई खिलाऊंगा। जब ना मानेगा तो देखी जाएगी। बजरंगी, जरा मियाँ साहब के पास क्यों नहीं चलते? सूरदास ने उससे ना जाने क्या क्या बातें की होगी। कहीं लिखा पढ़ी कराने को कहा आया हो तो फिर चाहे कितनी ही आरजू विनती करोगे, कभी अपनी बात ना पलटेगा। नायक राम, मैं उस मुंशी के द्वार पर ना जाऊंगा, उसका मिजाज और भी आसमान पर चढ़ जाएगा। बजरंगी, अरे नहीं पंडा जी, मेरी खातिर से जरा चलो। नायक राम आखिर राजी हुए। दोनों आदमी ताहिर अली के पास पहुंचे। वहां इस वक्त सन्नाटा था। खरीद का काम हो चुका था, चमार चले गए थे। ताहिर अली अकेला बैठे हुए हिसाब किताब लिख रहे थे। मिजान में कुछ फर्क पड़ता था, बार बार जोड़ते थे पर भूल पर निगाह ना पहुंचती थी। सहसा नायक राम ने कहा, कहिए मुंशी जी, आज सूर्य से क्या बातचीत हुई? ताहिर, हाँ आइए पंडा जी, माफ कीजिएगा, मैं जरा मिजान लगाने में मसरूफ था। बैठिए, इस मोढ़े पर बैठिए। सूर्य से कोई बात तय ना होगी, उसकी तो शामतें आई है। आज तो धमकी देकर गया है कि जमीन के साथ मेरी जान भी जाएगी। गरीब आदमी है, मुझे उस पर तरस आता है। अरे आखिर यही होगा कि साहब किसी कानून की रूह से जमीन पर काबिज हो जाएंगे। कुछ मुआवजा मिला तो मिला, नहीं तो उसकी भी उम्मीद नहीं। नायक राम, अरे जब सूर्य राजी नहीं है तो साहब क्या खा के ये जमीन ले लेंगे? देख बजरंगी, हुई ना वही बात, सूर्य ऐसा कच्चा आदमी नहीं है। ताहिर, साहब को अभी आप जानते नहीं हैं। नायक राम, मैं साहब और साहब के बाप दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। अरे हकीमों की खुशामद की बदौलत आज बड़े आदमी बने फिरते हैं। ताहिर, खुशामद ही का तो आजकल जमाना है, अब वो इस जमीन को लिए बगैर ना मानेंगे। नायक राम, तो इधर भी यही तय है कि जमीन पर किसी का कब्जा ना होने देंगे, चाहे जान जाए, इसके लिए मर मिटेंगे। हमारे हजारों यात्री आते हैं, इसी खेत में सबको टिका देता हूँ। जमीन निकल गई तो क्या यात्रियों को अपने सिर पर ठहराऊंगा? आप साहब से कह दीजिए, यहाँ उनकी दाल ना गलेगी। अरे यहाँ भी कुछ दम रखते हैं, 12 मास खुले खजाने जुआ खेलते हैं, एक दिन में हजारों के वारे न्यारे हो जाते हैं। अरे थानेदार से लेकर सुप्रीडेंट तक जानते हैं, पर मजाल क्या कि कोई दौड़ लेकर आए, खून तक छिपा डाले हैं। ताहिर, तो आप ये सब बातें मुझसे क्यों कहते हैं भला? क्या मैं जानता नहीं हूँ? अपने सैयद रजा अली थानेदार का नाम तो सुना ही होगा, मैं उन्हीं का लड़का हूँ। यहाँ कौन पंडा है जिसे मैं नहीं जानता? नायक राम, लीजिए, घर ही बैठ तो मरिए क्यों? फिर तो आप अपने घर के ही आदमी हैं। दरोगा जी की तरह भला क्या कोई अफसर होगा? कहते थे बेटा जो चाहे करो, कहते थे बेटा जो चाहे करो, लेकिन मेरे पंजे में ना आना, मेरे द्वार पर फट जाती है। वो कुर्सी पर बैठे देखा करते थे, बिल्कुल घराव हो गया था। कोई बात बनी बिगड़ी जाके सारी कथा सुना देता था। पीठ पर हाथ फेर कर कहते, बस जाओ, हम सब देख लेंगे। ऐसे आदमी अब कहाँ, सदयुगी लोग थे। आप तो अपने भाई ही ठहरे, साहब को धता क्यों नहीं बताते?
आपको भगवान ने विद्या बुद्धि दी है, 20 बहाने निकाल सकते हैं। बरसात में पानी जमता है, दीमक बहुत है, लूनी लगेगी, ऐसे ही और कितने बहाने हैं। ताहिर: पंडा जी, जब आपसे भाईचारा हो गया तो क्या पर्दा है। साहब, पल्ले सिरे का घाघ है, हकीमों से उसका बड़ा मेल जोल है, मुफ्त में जमीन ले लेगा। सूरे को तो चाहे 100-200 मिल भी रहे, मेरा इनाम इकराम गायब हो जाएगा। आप सूरे से मामला तय करा दीजिए, तो फायदा उसका भी हो, मेरा भी हो। अरे और आपका भी तो फायदा होगा। नायक राव: अरे आपको वहां से इनाम इकराम मिलने वाला हो, वो हम ही लोगों से ले लीजिए, इसी बहाने कुछ आपकी खिदमत करेंगे। मैं तो दरोगा जी को जैसा समझता था वैसे ही आपको समझता हूँ। ताहिर: मुआज़ अल्लाह पंडा जी, ऐसी बातें ना कहिए। मैं मालिक की निगाह बचाकर एक कौड़ी लेना भी हराम समझता हूँ। वो अपनी खुशी से जो कुछ भी दे देंगे, हाथ फैलाकर ले लूँगा, पर उनसे छिपा कर नहीं। खुदा उस रास्ते से बचाए। वालिद ने इतना कमाया, पर मरते वक्त घर में एक कौड़ी कफन को भी ना थी। नायक राम: अरे यार, मैं तुम्हें रुस्वत थोड़े ही देने को कहता हूँ। जब हमारा आपका भाईचारा हो गया हो तो हमारा काम आपसे निकलेगा, आपका काम हमसे, ये कोई रुस्वत नहीं। ताहिर: अरे नहीं पंडा जी, खुदा मेरी नीयत को पाक रखे, मुझसे नमक हरामी ना होगी। मैं जिस हाल में हूँ उसी में खुश हूँ। जब उसके करम की निगाह होगी तो मेरी भलाई की कोई सूरत निकल ही आएगी। नायक राम: सुनते हो बजरंगी, दरोगा जी की बातें। चलो चुपके से घर बैठो, जो कुछ आगे आएगी देखी जाएगी। अब तो साहब ही से निबटना है। बजरंगी के विचार में नायक राम ने उतनी मिन्नत समाजत ना की थी जितनी करनी चाहिए थी। आए थे अपना काम निकालने की हेकड़ी दिखाने। दीनता से जो काम निकल जाता है वो डींगे मारने से नहीं निकलता। नायक राम ने तो लाठी कंधे पर रखी और चले। बजरंगी ने कहा, मैं जरा गुरुओं को देखने जाता हूँ, उधर से होता हुआ आऊंगा। यूं बड़ा अक्खड़ आदमी था, नाक पर मक्खी ना बैठने देता। सारा मोहल्ला उसके क्रोध से कांपता था, लेकिन कानूनी कार्रवाइयों से डरता था। पुलिस और अदालत के नाम से ही उसके प्राण सूख जाते थे। नायक राम को नित्य ही अदालत से काम रहता था, वो इस विषय में अभ्यस्त थे। बजरंगी को अपनी जिंदगी में कभी गवाही देने की भी नौबत ना आई थी। नायक राम के चले आने के बाद ताहिर अली भी घर आए, पर बजरंगी वहीं आसपास टहलता रहा कि वो बाहर निकले तो अपना दुखड़ा सुनाओ। ताहिर अली के पिता पुलिस विभाग के कांस्टेबल से थानेदार के पद पर पहुंचे थे। मरते समय कोई जायदाद तक न छोड़ी, यहाँ तक कि उनकी अंतिम क्रिया कर्ज से की गई। लेकिन ताहिर अली के सर पर 2 विधवाओं और उनकी संतान का भार छोड़ गए। उन्होंने 3 शादियां की थी। पहली स्त्री से ताहिर अली थे, दूसरी से माहिर अली और जाहिर अली, और तीसरी से जाबिर अली। ताहिर अली धैर्यशील और विवेकी मनुष्य थे। पिता का देहांत होने पर साल भर तक तो वो रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरे। कहीं मवेशी खाने की मुहर्रिरी मिल गई तो कहीं किसी दवा बेचने वाले के एजेंट हो गए, कहीं चुंगी घर के मुंशी का पद मिल गया। इधर कुछ दिनों से मिस्टर जॉन सेवक के यहाँ स्थायी रूप से नौकर हो गए थे। उनके आचार विचार अपने पिता से बिल्कुल निराले थे। रोजा नमाज के पाबंद और नीयत के साफ थे। हराम की कमाई से कोसों भागते थे। उनकी माँ तो मर चुकी थी, पर दोनों भी माताएं जीवित थी। विवाह भी हो चुका था। स्त्री के अतिरिक्त एक लड़का था, साबिर अली, और लड़की नसीमा। इतना बड़ा कुटुंब था और 30 रुपए मासिक आय। इस महंगी के समय में, जबकि इससे पंचगुनी आमदनी में सुचारू रूप से निर्वाह नहीं होता, उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ते थे। पर नीयत खोटी ना होती थी। ईश्वर भीरुता उनके चरित्र का प्रधान गुण थी। घर में पहुंचे तो माहिर अली पढ़ रहा था।
जाहिर और जबीर मिठाई के लिए रो रहे थे और साबिर आंगन में उछल उछल कर बाजरे की रोटियां खा रहा था। ताहिर अली तख्त पर बैठ गए और दोनों भाइयों को गोद में उठाकर चुप कराने लगे। उनकी बड़ी विमाता ने, जिनका नाम जैनब था, द्वार पर खड़ी होकर नायक राम और बजरंगी की बातें सुनी थी। बजरंगी 10 ही 5 कदम चला था कि माहिर अली ने पुकारा, सुनो जी, ओ आदमी, जरा यहाँ आना, तुम्हें अम्मा बुला रही है। बजरंगी लौट पड़ा, कुछ आस बंधी, आकर फिर बरामदे में खड़ा हो गया। जैनब टाट के परिंदे की आड़ में खड़ी थी। पूछा, क्या बात थी जी? बजरंगी, वही जमीन की बातचीत थी। साहब इसे लेने को कहते हैं, हमारा गुजर बसर इसी जमीन से तो होता है। मुंशी जी से कह रहा हूँ, किसी तरह इस झगड़े को मिटा दीजिए। नजर नियाज देने को भी तैयार हूँ, मुआ मुंशी जी सुनते ही नहीं। जैनब, सुनेंगे क्यों नहीं? सुनेंगे ना तो गरीबों की हाय किस पर पड़ेगी? तुम तो गवार आदमी हो, उनसे क्या कहने गए? ऐसी बातें मर्दों से कहने की थोड़ी होती है। हमसे कहते, हम तय करा देते। जाबिर की माँ का नाम था रकिया, वो भी आकर खड़ी हो गई। दोनों महिलाएं साए की तरह साथ साथ रहती थी। दोनों के भाव एक, दिल एक, विचार एक। सौतिन का जलापा नाम को ना था, बहनों का सा प्रेम था। बोली, और क्या, भला ऐसी बातें मर्दों से की जाती है? बजरंगी, माता जी, मैं गंवार आदमी, इसका हाल क्या जानूं? अब आप ही तय करा दीजिए। गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चे जिएंगे। जैनब, सच सच कहना, ये मामला दब जाए तो कहाँ तक दोगे? बजरंगी, बेगम साहब 50 रुपए तक देने को तैयार हूँ। जैनब, तुम भी गजब करते हो, 50 रुपए ही में इतना बड़ा काम निकालना चाहते हो? रकिया, बहन कहीं बिदक ना जाए। बजरंगी, क्या करूं, बेगम साहब गरीब आदमी हूँ, लड़कों को दूध दही जो कुछ हुक्म होगा खिलाता रहूंगा, लेकिन नगद तो इससे ज्यादा मेरा किया ना होगा। रकिया, अच्छा तो रुपयों का इंतजाम करो, खुदा ने चाहा तो सब तय हो जाएगा। जैनब, रकिया, तुम्हारी जल्दबाजी से मैं अजीज हूँ। बजरंगी, माँ जी, ये काम हो गया तो सारा मोहल्ला आपका जस गाएगा। जैनब, मगर तुम 50 रुपए से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। इतने तो साहब ही दे देंगे, फिर गुनाह बेलज्जत क्यों किया जाए? बजरंगी, माँ जी, आपसे बाहर थोड़े ही हूँ, 10-5 रुपए और जुटा दूंगा। बजरंगी, बस 2 दिन की मोहलत मिल जाए, तब तक मुंशी जी से कह दीजिए, साहब से कहे सुने। जैनब, वाह महतो, तुम तो बड़े होशियार निकले, सेंध ही में काम निकालना चाहते हो। पहले रुपया लाओ, फिर तुम्हारा काम ना हो तो हमारा जिम्मा। बजरंगी दूसरे दिन आने का वादा करके खुश खुश चला गया तो जैनब ने रकिया से कहा, तुम बेसब्र हो जाती हो, अभी चमारों से 2 पैसे खाल लेने पर तैयार हो गई। मैं 2 आने लेती और वे भी खुशी से देते, यही अहीर पूरे 100 गिन कर जाता। बेसब्री से गरजमंद चौकन्ना हो जाता है, समझता है शायद हमें बेवकूफ़ बना रही है। जितनी ही देर लगाओ, जितनी बेरुखी से काम लो, उतना एतबार बढ़ता है। रकिया, क्या करूं बहन, मैं डरती हूँ कि कहीं बहुत सख्ती से निशाना खता ना कर जाए। जैनब, वो अहीर रुपए जरूर लाएगा, ताहिर को आज ही से भरना शुरू कर दो, बस अजाब का खौफ दिलाना चाहिए, उन्हें हत्ते चढ़ाने का यही ढंग है। रकिया, और कहीं साहब ना माने तो? जैनब, तो कौन हमारे ऊपर नालिश करने जाता है? ताहिर अली खाना खाकर लेटे थे कि जैनब ने जाकर कहा, साहब दूसरों की जमीन क्यों लिए लेते हैं, बेचारे रोते फिरते हैं। ताहिर, मुफ्त थोड़े ही लेना चाहते हैं, उसका माकूल मुआवजा देने पर तैयार है। जैनब, ये तो गरीबों पर जुल्म है। रकिया, जुल्म नहीं है, अजाब है। भैया तुम साहब से साफ साफ कह दो, मुझे इस अजाब में ना डालिए, खुदा ने मेरे आगे भी बाल बच्चे दिए हैं, ना जाने कैसी पढ़े कैसी ना पढ़े,
मैं ये अजाब सिर पर ना लूंगा। जैनब, गवार तो है ही, तुम्हारे ही सिर हो जाए। तुम्हें साफ कह देना चाहिए कि मैं मोहल्ले वालों से दुश्मनी मोल ना लूंगा। जान जोखिम की बात है। रखिया, जान जोखिम तो है ही, ये गंवार किसी के नहीं होते। ताहिर, क्या आपने भी कुछ अफवाह सुनी है? रखिया, हाँ, ये सब चमार आपस में बातें करते जा रहे थे कि साहब ने जमीन ली तो खून की नदी बह जाएगी। मैंने तो जब से सुना है होश उड़े जा रहे हैं। जैनब, होश उड़ने की बात ही है। ताहिर, मुझे सब नाहक बदनाम कर रहे हैं, मैं लेने में ना देने में। साहब ने उस अंधे से जमीन की निस्बत बातचीत करने का हुक्म दिया था। मैंने हुक्म की तामील की, अरे जो मेरा फर्ज था। लेकिन ये अहमक यही समझ रहे हैं कि मैंने ही साहब को इस जमीन की खरीदारी पर आमदा किया है। हालांकि खुदा जानता है, मैंने कभी उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। जैनब, मुझे बदनामी का खौफ तो नहीं है, हाँ, खुदा के कहर से डरती हूँ। बेकसों की आह क्यों सिर पर लो? ताहिर, मेरे ऊपर क्यों अजाब पड़ने लगा? जैनब, और किसके ऊपर पड़ेगा बेटा? यहाँ तो तुम ही हो, साहब तो नहीं बैठे हैं। वो तो भूस में आग लगाकर दूर से तमाशा देखेंगे। आई गई तो तुम्हारे सिर जाएगी। इस पर कब्जा तुम्हें करना पड़ेगा। मुकदमे चलेंगे तो पैरवी तुम्हें करनी पड़ेगी। ना भैया, मैं इस आग में नहीं कूदना चाहती। रखिया, मेरे मैके में करिंदे ने किसी कश्तकार की जमीन निकाल ली थी। दूसरे ही दिन जवान बेटा उठ गया। अब किया उसने जमींदार के ही हुक्म से, मगर बला आई उस गरीब के सिर। दौलत वालों पर अजाब भी नहीं पड़ता, उसका वार भी गरीबों पर ही पड़ता है। हमारे बच्चे रोज ही नजर और आसेब की चपेट में आ जाते हैं, पर आज तक कभी नहीं सुना कि किसी अंग्रेज के बच्चे को नजर लगी हो। उन पर बलियात का असर ही नहीं होता। ये पते की बात थी। ताहिर अली को भी इसका तजुर्बा था। उनके घर के सभी बच्चे गंडों और तावीज़ों से मढ़े हुए थे। उस पर भी आए दिन झाड़ फूक और राई नून की जरूरत पड़ा ही करती थी। धर्म का मुख्य स्तंभ भय है। अनिष्ट की शंका को दूर कीजिए, फिर तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, रोजा, नमाज, किसी का निशान भी ना रहेगा। मस्जिदें खाली नजर आएंगी और मंदिर वीरान। ताहिर अली को भय ने परास्त कर दिया। ताहिर अली को भय ने परास्त कर दिया। स्वामी भक्ति और कर्तव्य पालन का भाव ईश्वरीय कोप का प्रतिकार ना कर सका।